एक बार राजर्षि बनमाली दास आए बाबा के पास और उन्होंने पूछा, सर्वत्यागी जीव को कहाँ वास करना चाहिए? सर्वत्यागी माने जिसने घर गृहस्थी, वस्त्र, आकर्षण, स्वाद का त्याग, विषय का त्याग, इंद्रियों का त्याग, राग अनुराग का त्याग कर दिया, ऐसे जीव को कहाँ त्याग करना चाहिए? और स्वयं ही बोले बनमाली दास, बोले श्री वृंदावन भूमि में जहां नित्य रास विलास है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। बाबा, इसमें आपका क्या विचार है? सर्वत्यागी जीव को, ये चैतन्य चरितामृत का वाक्य है, सर्वत्यागी जीव को कहाँ वास करे? बोले वृंदावन में वास करे जहां ठाकुर का रास विलास है। बोले बाबा, इस शास्त्र वाक्य के बारे में आपका क्या विचार है? बाबा कहने लगे, राजर्षि, तुमने तो सर्वत्याग किया नहीं है, तुम तो राजर्षि हो, धन है तुम्हारे पास। अच्छा, राजर्षि हैं, बनमाली दास हैं, राजा थे, तो तुम रहते भी हिसाब से ही हो। बढ़िया सोफा है तुम्हारे घर में, नौकर चाकर है, रसोईया है, भाई है, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड है, सब है। तुमने तो त्याग किया नहीं है, इसका मतलब तुम्हें तो यहाँ वास करने का अधिकार है नहीं। तो बोले बाबा, यही तो मैं पूछ रहा हूं। राजर्षि चकरा गए, बोले बाबा आज्ञा करो, मैं छोड़ जाऊं वृंदावन। बोले नहीं, जो लोग सर्व त्याग करके ब्रज में वास और भजन करते हैं, जो लोग सब कुछ त्याग करके वृंदावन में वास करते हैं, उनकी सेवा करने के लिए तुम जैसे लोग भी यहाँ वास कर सकते हैं। निताई गौर सबरे बाबा जी हो जाएंगे, तो बाबा जी को माधुकरी देने वाला भी तो चाहिए, वस्त्र देने वाला भी तो चाहिए, सर्दी चाहिए तो कंबल भी तो चाहिए, टोपा भी तो चाहिए। तो बाबा जी वास करेंगे, सर्वत्यागी व्यास करेंगे, तो तुम जैसे लोग फिर सेवा कैसे होगी? बोले नहीं, तुम्हारा भी यहाँ रहना उचित है। उनके मन में संशय रहा होगा, तो बोले मैं तो त्यागी नहीं हूं। बोले यही तो पूछ रहा। बोले नहीं, तुम इन त्यागियों की सेवा करोगे तो तुम भी वास के अधिकारी हो। ऐसे ही ये भी सिद्धांत है कि कोई वृंदावन वास कर रहा है, वैष्णव है, अभाव में है, और हम वृंदावन वास नहीं कर पा रहे हैं, और हम कहीं दिल्ली, हापुड़, बनारस कहीं रहते हैं, तो हमें ये चाहिए कि उनकी व्यवस्था में यदि हम योगदान दे दें तो हमें ब्रजवास का थोड़ा बहुत फल, ब्रज की कृपा, वृंदावन की कृपा, संतों की कृपा, वैष्णवों की कृपा मिलती रहेगी। लेकिन सावधानी पूर्वक, जिनके पास बहुत कुछ है उनको यदि हम और देंगे तो वहां रजोगुण बढ़ेगा, है ना? बाबा के पास एक कंबल है तो दूसरा कंबल नहीं देना चाहिए जब तक ये पता ना चले कि बाबा एक कंबल और है, कोई है बाबा आपके पास? तो है बाबा, किसको दोगे? मतलब जो त्यागी होगा वो ना हमारे पास है नहीं कंबल, चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, ले जाओ कंबल ले जाओ, या वो लेगा तो अपने किसी और बाबा लोगों को देगा। हमें बाबा कंबल है ना बाबा रख लो, ये मैं 5 कंबल लाई हूं, आप रख लो। अब 5 कंबल तुमने बाबा पर पेल दिए। अब बाबा भी तो बाबा ही है ना, कहीं उनका मन विचलित हो गया, कहीं उनको 200 रुपया चाहिए और 200 रुपया है नहीं, 5 कंबल दिख रहे हैं, क्या करेगा बाबा? 1000 रुपये आ जाएंगे, बेच देगा, है ना? गड़बड़ हो गया ना। 1000 पे आ जाएगा। बेच देगा। तो हम लोगों को दान देने में, सहायता करने में भी बड़ी सावधानी रखनी है। बाबा है रूखी सूखी खा रहे हैं और हम पता चला कि बढ़िया काजू बादाम डाल के बढ़िया सी उनको खीर केसर की डाल के, और पता चला चलो 1 कटोरी दे आओ, वहां तक तो ठीक है, 1 डोल भर के दे आए। अब बाबा जी भी ठीक होगा तो वो खाएगा नहीं, 1 कटोरी खाएगा और बांट देगा, हमको आपको बांट देगा। कहीं विचलित हो गया और उसने कहा चल छोड़ यार, आज क्या रोटी सब्जी बनानी है, ठाकुर को यही पूरा डोल 1.5 किलो खीर का भोग लगा और बचा गए। क्या हुआ? क्या हुआ? पेट खराब, भजन खराब, वृत्ति खराब। तो बाबा को और इन लोगों को
पूरी तैनाती से के साथ देना चाहिए। रजोगुणी वस्तु, रजोगुणी चीजें इनको नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उनके विचलित होने का भय रहता है और हमें भी दोष लगेगा। क्योंकि कारण कौन बना बाबा के भजन नाश का? बाबा के पेट खराब होने का कारण कौन बना? हम। अच्छा, बाबा विनम्रतावश कहेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे काल से नहीं लाना, तुम्हारा खीर खाने से हमारा पेट खराब हो गया, कभी नहीं कहेगा। बाबा तो विनम्र रहेगा। अरे बाबा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा खा लिया, कोई बात नहीं है, बहुत ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उस समय राजर्षि ब्रजवासी महात्माओं पर बहुत धन व्यय करके सेवा भी करते थे, इसीलिए बाबा ने उनका भ्रम हटा दिया। वो सोच रहे थे कि मैं तो त्यागी नहीं हूं, मैं जाऊं यहां से। बोले नहीं, तुम रुको, जो त्यागी है तुम उनकी सेवा करो, यथा योग्य सेवा, यथा योग्य सेवा।